सारा नाम महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। महासंग्राम में आज हम खास तौर पर चर्चा करने वाले हैं अनाधिकृत कॉलोनीज, स्लम्स और रूरल एरियाज में रहने वाले वोटरों के ऊपर। खासकर ये हम चर्चा करेंगे कि बहुत बड़ा वोट बैंक है, इनकी जो भी डिमांड्स रही हैं वो अभी तक शायद पूरी नहीं हुई हैं अगर पिछले 50-60 सालों की हम बात करें। और 1967 में जो मुद्दे हुआ करते थे, बिजली, पानी, सड़क, वही आज भी हावी हैं। तो ऐसा क्यों है, ये तमाम बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे। और साथ ही हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी नजर डालेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ कौन से खास मुद्दे हैं जो हावी हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ रॉबिन राणा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल थिंकर। रॉबिन, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनिल झा जी हैं, MLA हैं बीजेपी से, और पूर्वांचलियों में कहा जाता है कि अनिल जी ने खासी पैठ बना रखी है। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ नीरज शुक्ला जी हैं, DPCC सचिव और नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दिल्ली के प्रभारी हैं। नीरज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी सुमन कुमार भी होंगे, जिन्होंने शुरू से ही नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पर नजर रखी हुई है। और सीधे चलते हैं पहले सुमन के पास ही और उनसे ही जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से खास मुद्दे हैं जो हावी हैं, लोगों को जिन्होंने तंग कर रखा है और जो वो उम्मीद करते हैं कि जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा वो पूरे करेगा। सुमन, आपसे जानना चाहेंगे वो कौन से खास मुद्दे हैं जिनसे सीधे सीधे सरोकार है आम जनता का? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पानी का मुद्दा है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो सड़क का सवाल है। पानी का इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि पानी आज भी वहाँ के तकरीबन 60% इलाके में आज तक पानी की सप्लाई पहुँच नहीं पाई है। गांव का इलाका है, सड़कें नहीं बन पा रही हैं। स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो असुविधा में तब्दील हो चुकी हैं। वहाँ डिस्पेंसरीज की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। स्कूल आज वहाँ भी बेहद कमी है स्कूलों की। फ्लाईओवर्स के जाल जो आपको खासकर इस इलाके में जो दिल्ली की हम बात करते हैं, उन दिल्ली में आपको 18 और 20 फ्लाईओवर्स दिख रहेंगे, वहाँ आपको फ्लाईओवर्स नहीं दिखेंगे, जिसकी बेहद ज़रूरी है, चाहे जो भी वजह है। तो इसलिए वो दिल्ली एक अलग दिल्ली दिखती है, एक ऐसी दिल्ली दिखती है जो सबसे बीमार दिल्ली है, सबसे बेकार दिल्ली है। जबकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल इलाके अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अब डेवलप करने की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा ज़मीन भी वहीं है जी। और चाहे DDA तो बना सकती है, दिल्ली सरकार ने भी कोशिश की है, लेकिन आम लोगों की भागीदारी की बात करें तो आम लोग बेहद परेशान है। और उनकी परेशानियों की सबसे जो बड़ी वजह रही है वो सरकार की अनदेखी रही है। अनऑथराइज कॉलोनी की बात करें सरकार की अनदेखी ही ज्यादातर देखने को मिलती है। हालांकि दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी आपने सुना। सुमन कुमार, हमारे संवाददाता, लगातार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस लोकसभा क्षेत्र के चक्कर लगाते रहे हैं, वहाँ आम लोगों से मिलते रहे। सुमन, बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम बातें बताने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं और नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी और खासकर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज और स्लम्स के बारे में हम बात करेंगे अपने खास मेहमान से।